दोस्तों, हम लेके चलते हैं आपको विकास की एक झलक दिखाने के लिए। हमारा इंडिया किस प्रकार तरक्की कर रहा है। हमारी भारत की कुछ नहर हैं, इन पे किसी ज़माने में चलने के लिए टैक्स देना पड़ता था। वो टैक्स हर किसान, हर वाहन वाला, हर गाड़ी, बैलगाड़ी सभी चलती थी, उसका टैक्स देते थे। मगर कुछ गवर्नमेंट, जैसे देश आज़ाद हुआ, हमारी आज़ादी के बाद हमारी जितनी भी नहरें थी वो थी, कुछ सरकारों ने उसे फ्री कर दिया। दोस्तों, एक बात हम आपको बताते हैं कि ये जो नहर है, ये जो यहाँ से सिंचाई के लिए भारत सरकार किसानों को और पानी देती है, और इसके लिए चलने के लिए इस पे पहले कोई टैक्स हुआ करता था, मगर अब आज कोई टैक्स नहीं है, आज सब फ्री। देखो, ये ट्रक है, इसमें गिट्टी आती है बाहर से। जितनी गिट्टी की क्वालिटी अच्छी होगी उतनी ही सड़क मजबूत बनेगी। उस ज़माने में, पुराने ज़माने में क्या हुआ करता था, गिट्टियाँ हल्की आती थीं और हमारे पास साधन नहीं थे, मगर अब साधनों की भरमार है। ये नहर आज से 40 साल पहले इस नहर पे कुछ थोड़ा बहुत काम हुआ था, मगर आज इसी कम से कम इसी 4-5 महीने में ये नहर बहुत ही अच्छी तरीके से, इसकी पटरी, डावर अच्छी गिट्टी द्वारा बनाई जा रही है। 40 साल पहले इस पे कुछ काम हुआ था, मगर अब जो कुछ गवर्नमेंट आई, उस गवर्नमेंट ने इस नहर की तरफ कुछ ध्यान दिया। ये जो गिट्टी राजस्थान से बड़ी बड़ी ट्रकों द्वारा यहाँ आती है, और इस सड़क को, जो नहर के सारे जो पटरी होती है, उसे कंप्लीट किया जा रहा है। इससे हमारे देश का किसान शहर से जुड़ सके। जो खेत करते हैं किसान, उनको आने जाने की बड़ी दिक्कतें होती हैं, मगर जब ये पटरी कंप्लीट हो जाएगी तो किसान अपना माल खेत से सीधा लोड करेगा और मंडी सीधा चला जाएगा। उसमें क्या होगा, किसान को काफ़ी लाभ होगा, अच्छी सड़क होगी तो अपना वाहन जाने में कोई दिक्कत नहीं होगी। दोस्तों, एक बात हम आपको बताए देते हैं, सरकारें तो आती हैं, जाती हैं, चली जाती हैं, मगर देश का विकास जो है, कर्तव्य बनता है हर सरकार का कि जब गांव अगर सुरक्षित है तो हमारा देश सुरक्षित है। मगर हमने देखा है, देखो ये लाइट, बिजली के लट्ठे दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ कभी कोई लट्ठा नहीं हुआ करता था। आज बिजली के तारों की और बिजली के टावरों की इतनी भरमार है कि हर गांव में, हर कस्बा में, हर जगह जगह ये मंदिर है, मंदिर दिखाई दे रहा है। इस मंदिर के भक्त लोग आते हैं और सुबह चार लाइट होती है तो कीर्तन, भजन कीर्तन करते हैं। दोस्तों, ये जो ट्रक आया है, गिट्टी लेके आया है, इसमें क्या है कि ये पहले मिट्टी को सेट किया जाता है। मिट्टी को सेट करने के बाद फिर ये गिट्टी बिछाई जाती है। गिट्टी बिछाने के बाद में फिर इस पर हैवी रोलर जो गिट्टी को दबाता है, वो रोलर चला के इसे सेट करते हैं। इसमें क्या है, 2 तरह की तकनीकी होती हैं। पुराने ज़माने की जो तकनीकी है वो भी हम आपको दिखाएंगे, और नए ज़माने की तकनीकी भी दिखाएंगे। जब ब्रिटिश शासन था, हमारे देश में विदेशियों का कब्जा था, तो वो सड़क थोड़ी सी क्या है कि पुराने ज़माने के हिसाब से बनाते थे। जितनी भी ये नहर हैं, नहरों को और छोटी छोटी जो सिंचाई के लिए बनाते हैं, उन्हें भी पक्का किया जा रहा है। और जब ये पक्की साइडों से हो जाती हैं तो उसमें एक खतरा ये नहीं होता है कि वो पानी निकलने का, टूटने का, फूटने का और गंदगी का खतरा कम रहता है। मगर उसमें मिट्टी ज़्यादा जमा हो जाती है तो उसमें पानी रुक जाता है। अब देखो, ये नहर है, अच्छी नहर है, इसमें पानी बहुत अच्छा चलता है, किसानों को सिंचाई के लिए काफ़ी फ़ायदा होता है। मगर हमने देखा है कि नहर की जितनी साल में 1-2 बार सफाई हो जाती है तो वो नहर का पानी खुल के निकलता है। अब देखो, ये पटरी है, ये पटरी हमारी कम से कम, ये माट ब्रांच बोलते हैं इसे, ये मथुरा डिस्ट्रिक्ट में आती है। इस पे कम से कम बहुत गांव जुड़े हुए हैं। किसान लोग यहाँ से अपना ट्रैक्टर है, गाड़ी है, बैलगाड़ी है, सभी यहाँ से अपने अपने खेतों से माल लेके मंडी जा सकते हैं, कहीं भी जा सकते हैं, कोई शिकायत नहीं है। दोस्तों, एक बात बताते हैं कि जी जो सड़क बनाने का तरीका है,
बहुत अच्छा है। ब्रिटिश शासन में ऐसा नहीं था। ब्रिटिश शासन में क्या था कि इसकी पटरी पर भी कोई पैदल चलता था तो उसे टैक्स देना पड़ता था। विशेष करके इस पटरी का यूज किसान करते थे, मगर किसानों को कोई भी मतलब यह राहत ये नहीं थी कि इस पर चलने की उन्हें कोई अनुमति मिले। मगर दोस्तों, ये हमारा इंडिया है, बहुत अच्छा इंडिया है। इंडिया के लोग बहुत अपना मिलजुल के सब तरह से संतुष्टि करके खाते पीते हैं। दोस्तों, एक बात और हम आपको बताए देते हैं कि किसान जो होता है, किसान की ज़िंदगी में बड़े बड़े दर्द होते हैं और किसान को लेके ही हमने देखा है बड़ी बड़ी सरकारें, आज का युग ये वक्त आ गया है कि हर चुनाव में किसान सबसे आगे होता है। मगर दोस्तों, किसान का फ़ायदा नेता लोग बहुत उठाते हैं, मगर किसान तो इतना सीधा है, उसे तो कोई भी कहीं भी बेवकूफ़ बना सकता है। बीज आता है उसका महंगा और फसल जाती है बहुत सस्ती। इसलिए दोस्तों, हमारे इंडिया का जो दिल है वो हमारा देश का किसान है। किसान मजदूरी करता है, दिन रात पसीना बहाता है, मगर उसे ढंग से उसकी कीमत नहीं मिलती। चलो, ये तो रही किसानों की बात। अब हम आते हैं डेवलपमेंट पे। अब ये जो सड़क बन रही है, इस सड़क पर अच्छी तरह से इसकी खुदाई की गई है। खुदाई होने के बाद में जो अंदर की जो पत्थर थे वो सब निकाल दिए। अब पहुंचते हैं हम दूसरी जगह। कुछ ही इसकी नज़दीक से एक डावर सड़क बनाई जा रही है, उस पर तारकोल भी डाला हुआ है और उस पर लेबर काम कर रही है। ये जो काम कर रहे हैं ये लोग गांव के मजदूर होते हैं और डेली बेस पे काम किया जाता है। वैसे ये पीडब्ल्यू के अंदर भी आती हैं, जगह जगह इनकी अलग तरीके के काम करने के हैं। देखो, ये तपती धूप में इसे बनाने का फ़ायदा ज़्यादा होता है। अपन जैसे बारिश के महीने में सड़क बनाते हैं तो वो सड़क 80% उखड़ने के चांस रहते हैं। सड़क की क्वालिटी के लिए जितनी अच्छी डाबर और उसकी गिट्टी को जितना गर्म करके उस पर सेट किया जाएगा वो उतनी ही उसको चिपकेगी और पकड़ेगी। बाकी हमने देखा है कि सड़क बनाने का तरीका कई तरह का होता है। जैसे सड़क बैलेंसिंग होती है, उस सड़क में अगर थोड़े से भी गड्ढे हैं तो उसमें पानी भर जाता है। पानी भरने के बाद जब कोई भी वाहन उस पर गुजरता है तो वो पानी जैसे ही वाहन के पहिए टकराते हैं तो वो गिट्टी उखड़ जाती है। जब कोई भी सड़क बनेगी, सड़क बनने से पहले एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि उसका बैलेंस ढाल, उसका जो इसकी थोड़ा सा टेढ़ापन होना चाहिए, इससे पानी आते ही बारिश का वो तुरंत नीचे की तरफ निकल जाए। जिस सड़क से ये पानी निकल जाएगा उतनी सड़क वो मजबूत होगी और ज़्यादा चलेगी। हमने देखा ये मजदूर अब यहाँ से काम करते हुए आगे जा रहे हैं। आगे से क्या करेंगे, वो गिट्टियाँ पड़ी हैं उन्हें दोबारा से लगाएंगे। अब दिखाते हैं, ये है आपका सड़क की गिट्टियों को दबाने वाली मशीन। इसे हम रोलर भी कहते हैं और भी इनके अन्य नाम हैं। इसमें क्या होता है, जॉइंटिंग पहिए, यानी इसमें पीछे वाले जो पहिए होते हैं वो बहुत हैवी होते हैं और आगे एक इसका हैवी होता है डबल पहिया, वो आगे गिट्टी को दबाता है और वो पीछे वाली जो गिट्टी होती हैं उसको पीछे वाले पहिए दबाते हैं। ये ज़माना ब्रिटिश शासन का है। ये जो मशीन आपको हम दिखा रहे हैं, अंग्रेज़ों ने इस मशीन का ज़्यादा यूज किया था और सड़कें जो इंडिया में बनाई थीं सबसे पहले बनाने का तरीका ही यही था। इसमें क्या होता है कि गिट्टी के अंदर, गिट्टी के ऊपर जब ये चलता है तो इसका प्रेशर बनता है और गिट्टी अंदर दब जाती है और ऊपर का बैलेंसिंग सीधा हो जाता है। मगर दोस्तों, आप देख रहे होंगे कि इसके पहियों पे पानी क्यों डाला जा रहा है। इसके भी एक कारण है कि जो गर्म गिट्टी होती है, वो गर्म गिट्टी जैसे ही वो उसके पहिए पर चिपकेगी तो वो धीरे धीरे उसको नुकसान करेगी। अगर हम उस पर पानी डालेंगे तो पानी धीरे धीरे डालने से वो नीचे गिर जाएगी और नीचे पकड़ नहीं करेगी और उसको दबाव पूरा प्रेशर मिलेगा। वैसे दिखने में तो ये अजीब तरह का लगता है मशीन, मगर दोस्तों ब्रिटिश शासन की ये अच्छी खोज थी। अगर अंग्रेज़ों को ये नहीं पता था कि हम भारत छोड़ के हमें जाना पड़ेगा।
दोस्तों, बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारे लिए देके गए अंग्रेज। इन्होंने, जैसे ये सड़क बनती है, सड़क जो थी पहले ऐसी नहीं हुआ करती थी। सड़क पे कोई भी पत्थर नहीं हुआ करते थे, सिर्फ मिट्टी होती थी, उसे सड़क बोलते। उस सड़क पे क्या होता था, बैलगाड़ी, उस ज़माने में बैलगाड़ियाँ चलती थीं और ज़्यादा से ज़्यादा बैलगाड़ी कच्चे में ज़्यादा चलती थी। जैसे हमारे जो बुजुर्ग लोग थे, पुराने जो लोग थे, वो जब शहर में जाते थे तो बैलगाड़ियों से जाते थे, मगर सड़क बहुत ही बड़े बड़े शहरों में थी। दोस्तों, ये सड़क बनाने का तरीका बहुत अच्छा है, थोड़ा सा इसमें ख्याल रखा जाए। इसकी जो बैलेंसिंग है, ये जो डाबर है, डाबर गिट्टी मिला के एक तरीके से थोड़ा सा ढार, थोड़ा सा लचीपन, लचक द्वारा पीछे किया जाए तो उस पर पानी जमा नहीं होता है। अगर गड्ढे हो जाते हैं और इस पर तारकुल डाबर वगैरह डाल देते हैं तो फिर वो गड्ढे में पानी भर जाता है और वो ज़्यादातर उखड़ जाती है। विशेष करके जो इंजीनियर बनाते हैं, इंजीनियरों का काम उसकी तकनीकी के ऊपर होता है। उसमें अच्छी तकनीकी यूज होगी और उसमें अच्छा माल लगेगा तो वो सड़क बहुत मजबूत बनेगी। अब ये जो सड़क को दबा रहा है, ये इसकी जो पहिए हैं, इनमें इतना हैवी वजन होता है कि इसके नीचे जो गिट्टी आ जाती है वो बिल्कुल बैलेंसिंग हो जाती है, नीचे चली जाती है, उसका बैलेंस बराबर हो जाता है। देखा जाए तो इसकी क्वालिटी जितनी अच्छी होगी, डाबर की क्वालिटी अच्छी होगी, गिट्टी को पूर्ण रूप से उसके साथ में लपेटा जाएगा। लपेटने के बाद में उसे गर्म किया जाएगा और गर्म करने के बाद में उस सड़क की मोटी पत्थर वाली गिट्टियों के पास में एक थोड़ी सी बड़ी गिट्टी होती है, उसको डालने के बाद में फिर इसका लेप किया जाता है। उसमें क्या होता है कि जब लेप ढंग से होता है और लेप होने के बाद उस पर प्रेशर दबाव पर के ढंग से उस पर डाबर में लपेट के बनाते हैं तो वो सड़क अच्छी चलती है। मगर हमने देखा है कि उसमें थोड़ी सी भी लापरवाही हुई तो वो सड़क ज़्यादा 2-4 महीने में उखड़ जाती है। दोस्तों, सड़क बनाने का तरीका कई प्रकार का तकनीकी से होता है। आज के युग में जितनी अच्छी तकनीकी से सड़क बनती है वो उतनी ही अच्छी चलती है। वैसे तो सीमेंटों की भी सड़क बनती हैं, उसमें सरिया, लोहा और इत्यादि वगैरह डाला जाता है, मगर ये जो तकनीकी आप देख रहे हैं ये बहुत पुरानी तकनीकी है। ये विशेष करके देखा गया है गाँव में, अभी थोड़ी बहुत गाँव में काम होता है, अन्यथा बड़े बड़े शहरों में तो वो नई तकनीकी यूज होती है। ये जो मशीन देख रहे हैं, इसमें क्या होता है, इसका जो इंजन होता है बहुत हैवी होता है और इसकी डीजल खाने की क्षमता बहुत होती है। इसमें कम से कम 3 आदमी काम करते हैं, 3 से 4। एक ड्राइवर होता है और 3 आदमी तीनों पहियों पे होते हैं। इसकी जो पानी डाला जाता है, इसलिए इसको ज़्यादा से ज़्यादा यूजिंग करने के लिए पानी की विशेष आवश्यकता होती है। जो गिट्टी के दाने हैं, जितना भी डाबर इसमें ज़्यादा होगा उतनी ये मजबूत होगी। दोस्तों, एक बात हमने देखी है, ये ज़्यादा से ज़्यादा जितनी तेज़ गर्मी होगी उतनी ही गर्मी में इसका फ़ायदा बनाने का ज़्यादा होता है और मेहनत तो इसमें करनी ही पड़ती है। मेहनत के साथ में थोड़ी सी तकनीकी की विशेष आवश्यकता होती है। अगर इनके पहियों पर पानी नहीं डाला जाए तो इसके नुकसान क्या होते हैं कि जो गिट्टी है, जो उसका जो डाबर का गिट्टी है वो इसमें ऊपर घूमता रहता है पहिए के। जब वो घूमता रहेगा तो वो गिट्टी से गिट्टी घूमती रहेगी, मगर उसका उखड़ना ज़्यादा की चांस रहते हैं। अगर इस पर पानी बराबर डलता रहा तो इसमें उखड़ने के चांस बहुत कम होते हैं। आजकल हमने देखा है कि अब जैसे ये लोग हैं, ये 8-10 आदमी इससे गिट्टियों को सेट किया जा रहा है। जब ये सेट हो जाएगी, ये देखो ये ट्रैक्टर आया है। इस ट्रैक्टर में क्या होता है कि दूसरी जगह पे इसको गर्म किया जा रहा है। जब ये गर्म हो जाती है फिर एक मिक्सर होता है, उस मिक्सर में इसको मिलाया जाता है। मिक्सर में डाबर वो डालने के बाद में फिर इसे हम लोग, ये मजदूर लोग हैं, इसको यहाँ पे लाके दूसरी जगह से
फिर यहाँ पे इसको सेट किया जाता है। जब सेट हो जाती है तो इसके बाद में पीछे से वो रोलर आता है, फिर इसे वो इसके ऊपर प्रेशर डाल के इसको बैलेंसिंग कर देता है। देखा जाए, देखो ये है, ये तकनीकी है। उसी ज़माने में हाथ से गिट्टी निकालते थे, मगर आज क्या है, लिफ्ट का प्रयोग बहुत होता है। प्रेशर लिफ्ट बोलते हैं जिसे। प्रेशर लिफ्ट में क्या होता है कि एक ही आदमी 10 आदमी से भी ज़्यादा काम कर देता है। जैसे प्रेशर लिफ्ट में कोई भी सामान डाल दिया तो आपको हाथ से खिलाने की आवश्यकता नहीं होती, सिर्फ आपको एक गियर है, गियर को थोड़ा ऊपर करना है और वो लिफ्ट काम करेगी और जो माल है वो नीचे ऑटोमेटिक आ जाएगा। दोस्तों, ये सड़क बनाने का तरीका बहुत पुराना है, मगर इसको सही ढंग से बनाया जाए तो ये बहुत अच्छी बन जाती है। सिर्फ इसमें गड्ढों का ख्याल देखना पड़ता है कि गड्ढा थोड़े से बैलेंसिंग होने चाहिए। अगर गड्ढे उसमें रह गए और डाबर पड़ गई तो वो फिर दोबारा उखड़ने के चांस उसके बहुत होते हैं। अब जैसो देखो ये है, ये खलाया जा रहा है, इसकी बाजू में डाबर का टैंक है, उसके नीचे अग्नि लगाई गई है, जो आग है, आग जलती रहेगी, वो गर्म होते रहेगा। अब देखो ये हैं, ये जो ज़्यादा से ज़्यादा इसमें गिट्टी का प्रयोग करेंगे, डाबर का प्रयोग करेंगे, उतनी ही मजबूत बनेगी। वैसे देखा गया है कि जो तकनीकी लेटेस्ट तकनीकी है आज की, उसमें आप ये ऐसे नहीं करना पड़ता, उसमें सब कुछ फिक्स आता है और ऑटोमेटिक मशीन में डालने के बाद ऑटोमेटिक मशीन बना देती है। मगर तकनीकी ये पुरानी है, इसलिए आज भी इसके पीछे ही चल रहे हैं लोग बाग। मगर ऐसा तकनीकी बदलती रहती हैं, आती रहती हैं। ये तो रही सड़क की बात। अब आगे के एपिसोड में हम आपको बहुत जल्दी से जल्दी कोई नई तकनीकी लेके आपको रूबरू कराएंगे। ये जो सड़क बनाई जाती है, इसमें ज़्यादा से ज़्यादा माल लगाते हैं हम। जितना माल ज़्यादा ये डाबर लगेगा उतनी ही मजबूत बनेगी। मगर हमने देखा कभी कभी इसमें थोड़ी सी लापरवाही हो गई तो ये सड़क जल्दी उखड़ जाती है। इसलिए इसको ढंग से तैयार करने के लिए इसमें विशेष करके अच्छे माल की आवश्यकता होती है। जैसे ये गर्म किया जाता है डाबर जितना गर्म ज़्यादा होगा उतनी ही गिट्टी को पकड़ेगा। मगर हम देखें कच्चे डाबर पे लोग इसको हीट नहीं कर पाते और कच्चा डाबर छोड़ देते हैं तो वो उखड़ जाती है, फिर वो 2-4 महीने में बेकार हो जाती है। इसलिए इसको गर्म करना, ज़्यादा से ज़्यादा गर्म करके फिर इस गिट्टी को मिलाते हैं तो वो ज़्यादा से ज़्यादा ज़मीन को पकड़ करती है। इसलिए ये तकनीकी बहुत अच्छी है, मगर ये है बहुत पुरानी। उस ज़माने की है, उस ज़माने सड़कों का आविष्कार हुआ करता था, मगर आज की तकनीक का भी बहुत फ़र्क हो गया है। इसलिए आज की तकनीकी की बात करें तो वो ऑटोमेटिक प्लांट बोलते हैं उसे। उसके लिए विशेष करके आदमियों की कम आवश्यकता पड़ती है, मशीन की आवश्यकता ज़्यादा होती है। इसमें 20 आदमी काम करेंगे, उसमें 4 आदमी उसी काम को कर सकते हैं। इसलिए दोस्तों, आज हमने आपको एक बहुत पुरानी तकनीकी का अध्ययन कराया, दिखाया और